इस मूवी की शुरुआत में लूसी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। लूसी के साथ उसका बॉयफ्रेंड बात कर रहा है। उन दोनों को आपस में बात करते हुए अभी सिर्फ हफ्ता ही हुआ है। लूसी का बॉयफ्रेंड एक स्मगलर है, लेकिन लूसी को इसके बारे में पता नहीं है। वह लूसी को मिलने के लिए एक होटल के बाहर बुलाता है, जहाँ पर वह उसे एक सूटकेस देता है और उसे उस सूटकेस को होटल के अंदर अपने कस्टमर को देने के लिए कहता है। लूसी उससे पूछती है कि इस सूटकेस में क्या है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मुझे नहीं पता इस सूटकेस के अंदर क्या है, मेरा काम तो सिर्फ अपने पैकेज को डिलीवर करना ही है। लूसी अब उस सूटकेस को लेकर होटल के अंदर चली जाती है। वह होटल के एक आदमी से पूछती है कि मुझे एक सूटकेस मिस्टर जैंग को डिलीवर करना है। मिस्टर जैंग कोरिया का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। मिस्टर जैंग का नाम सुनते ही उसके आदमी जो कि हॉल में घूम रहे थे वह लूसी को पकड़ लेते हैं। लूसी का बॉयफ्रेंड जो कि होटल के बाहर एक शीशे से उसे देख रहा था, मिस्टर जैंग के आदमी उसे गोली मार देते हैं। मिस्टर जैंग के आदमी अब लूसी को पकड़कर लिफ्ट में ले जाते हैं और उसे मिस्टर जैंग के कमरे में ले आते हैं। वहाँ पर उसे कुछ आदमी दिखते हैं जिन्हें की मिस्टर जैंग जान से मार रहे हैं। मिस्टर जैंग अब लूसी के पास आ जाता है। लूसी उसे अपना नाम बताती है और कहती है कि मैं तो अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर ही यहाँ पर आई थी। मिस्टर जैंग के आदमी उस सूटकेस को एक हथकड़ी की मदद से लूसी के एक हाथ में बांध देते हैं। जैंग जानता था कि उस सूटकेस में क्या है, लेकिन फिर भी वह उस सूटकेस को खोलने के लिए एक नंबर कागज पर लिखकर लूसी को बताता है। लूसी उस नंबर की मदद से उस सूटकेस को खोल देती है, जिसमें कि प्लास्टिक के 4 बैग्स थे। उन चारों बैग्स में नीले रंग का एक पाउडर है। मिस्टर जैंग एक स्ट्रॉ की मदद से उस पाउडर को बाहर निकालकर एक प्लेट में रख देता है। एक आदमी जिसका मिस्टर जैंग ने किडनैप करवाया था, जैंग उसे वहाँ पर बुलाता है और उसे वह पाउडर सूंघने के लिए कहता है। उस पाउडर को सूंघने के बाद वह आदमी मुस्कुराने लगता है। मिस्टर जैंग से उसकी मुस्कुराहट देखी नहीं गई और वह उसे गोली मार देता है। उसे अपने सामने मरता हुआ देख लूसी बहुत डर जाती है। मिस्टर जैंग का एक आदमी लूसी को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। मूवी में आगे दिखाया जाता है प्रोफेसर नॉर्मन को। वो एक ऑडिटोरियम में जीवन के ऊपर एक लेक्चर दे रहा है। इधर लूसी खुद को एक बेड पर लेटी हुई पाती है। उसे अपने पेट में कुछ दर्द महसूस हो रहा था। तभी उसे पता चलता है कि उसके पेट का ऑपरेशन हुआ है। तभी जैंग के आदमी वहाँ आते हैं और उसे पहनने के लिए कुछ नए कपड़े देते हैं। वो लूसी को मिस्टर जैंग के पास ले आते हैं। जैंग का एक आदमी लूसी के पास आता है और उसे बताता है कि हमने तुम्हारे पेट का ऑपरेशन किया है और जिस सूटकेस को तुमने खोला था उसमें जो पैकेट निकले थे उनमें से एक लिफाफा हमने तुम्हारे पेट में डाला है। तभी जैंग के आदमी 3 और आदमियों को पकड़कर वहाँ लेकर आते हैं। लूसी की तरह उनके पेट में भी जैंग ने वह पाउडर के पैकेट डाल दिए थे। मिस्टर जैंग का आदमी अब उन सभी को अपने देश से दूर दूसरे देश में जाने के लिए कहता है, ताकि जैंग उन पैकेट्स में जो पाउडर है उसे दूसरी पार्टी को डिलीवर कर सके। वह उन सभी से कहता है कि हमारे पास तुम्हारे परिवार के हर सदस्य की जानकारी है और अगर तुम हमारा काम नहीं करते हो तो हम उन सबको मार देंगे। मिस्टर जैंग के आदमी अब उन्हें नकाब पहनाकर वहाँ से ले जाते हैं। जैसे ही लूसी के चेहरे से वह नकाब खुलता है, वह अपने सामने 2 आदमियों को देखती है, जिनमें से एक आदमी लूसी के साथ गलत हरकत करने लगता है। लूसी उसे अपने साथ कुछ गलत करने से रोकती है। अब वह आदमी लूसी के पेट में अपनी लातों से जोर जोर से मारता है, जिसकी वजह से लूसी के पेट में डाला गया वह पैकेट फट जाता है। उस पैकेट में जो पाउडर था अब वह लूसी के शरीर में उसकी कोशिकाओं के साथ मिलकर कुछ परिवर्तन करने लग जाता है। दरअसल जो पाउडर उस पैकेट में था उसका नाम CPH4 है और इस पाउडर की वजह से लूसी का माइंड अब नॉर्मल आदमी से ज्यादा सोचने और समझने की ताकत हासिल कर लेता है। कुछ देर बाद एक और आदमी लूसी के पास आकर उससे गंदी हरकत करने लग जाता है, लेकिन अब लूसी का दिमाग एक आम आदमी की सोच से बहुत ज्यादा तेज चल रहा था और इसी सोचने समझने की शक्ति से लूसी उस आदमी को मार देती है और उसकी गन लेकर उसके बाकी साथियों को भी मार देती है। फिलहाल उसे एक गोली लग जाती है, जिसे वह अपने हाथों से आराम से निकाल देती है। उसे अब भूख भी लगी थी। वह टेबल पर रखा खाना खाती है और एक बैग में कुछ हथियार डालकर वहाँ से चली जाती है। लूसी अब एक टैक्सी ड्राइवर को गन दिखाकर उसे हॉस्पिटल ले जाने को कहती है। एक रेड लाइट पर जब वह टैक्सी रुकती है तो लूसी यह महसूस करती है कि उसके कान मोबाइल की फ्रीक्वेंसी को कैच कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन लोगों की सारी बातें लूसी एक जगह बैठकर सुन सकती है।
हॉस्पिटल के पास पहुंचकर लूसी उस ड्राइवर को यहीं पर रुकने के लिए कहती है। लूसी हाथों में गन लेकर उस हॉस्पिटल के अंदर आ जाती है। वह एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर आ जाती है जहाँ पर कुछ डॉक्टर एक पेशेंट का ऑपरेशन कर रहे थे। लूसी अब उन डॉक्टर्स को गन दिखाकर कहती है कि कुछ लोगों ने मेरे अंदर एक ड्रग्स का पैकेट भर दिया है और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे जल्दी से निकाल दो। लूसी अब उस डॉक्टर के फोन से अपनी मॉम को कॉल करती है। लूसी को अब अपने बचपन की वह सारी बातें याद आ जाती हैं जब से उसने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया। वो अपनी मॉम को शुक्रिया करती है उसे बड़ा करने के लिए और उसका ध्यान रखने के लिए। और अब वह डॉक्टर लूसी के पेट से वह बैग निकाल देता है जिसमें ड्रग्स था। डॉक्टर के पूछने पर लूसी उसे बताती है कि इस ड्रग्स में CPH4 है। डॉक्टर अब उसे बताता है कि CPH4 एक गर्भवती महिला अपनी प्रेगनेंसी के छठे हफ्ते में तैयार करती है और यह CPH4 एक शिशु के लिए एटॉमिक बॉम्ब की तरह ऊर्जा पैदा करता है और इसी CPH4 की वजह से वह बच्चा जो पेट में पल रहा है उसकी हड्डियों के बनने में मदद करता है। डॉक्टर खुद हैरान है कि यदि यह CPH4 है तो लूसी अब तक जिंदा कैसे है। उस हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही लूसी जब अपने सामने के पेड़ों को देखती है तो उससे उस पेड़ की सारी कोशिकाएं दिखने लग जाती हैं। वह अंदर ही अंदर मिस्टर जैंग से बदला लेना चाहती है। वह उसी गाड़ी में बैठकर मिस्टर जैंग के घर पहुंच जाती है। लूसी पूरे बदले के मूड में थी और उसके दोनों हाथों में बंदूकें हैं जिनकी मदद से वह मिस्टर जैंग के आदमियों को जान से मार देती है। मिस्टर जैंग के पास पहुंचकर लूसी उसके हाथों में 2 चाकू घुसा देती है। लूसी मिस्टर जैंग से पूछती है कि बाकी के 3 आदमी जिनके अंदर तुमने ड्रग्स के पैकेट डाले थे वह कहाँ गए हैं। मिस्टर जैंग दर्द से चिल्ला रहे थे कि तभी लूसी उसके दिमाग का स्कैन करके यह पता लगा लेती है कि उसने बाकी के 3 आदमियों को कहाँ पर भेजा है। उन लोगों के बारे में जानने के बाद लूसी जैंग को जिंदा छोड़ देती है। लूसी अब अपनी बहन के पास आती है। जैसे ही वो अपनी बहन के गले लगती है लूसी उसके शरीर के हर हिस्से की कोशिका को देख सकती थी। अब वो अपनी बहन के कंप्यूटर का इस्तेमाल करती है। उसे सैमुअल नॉर्मन नामक एक आदमी इंटरनेट पर देखता है जो कि इंसानी दिमाग पर रिसर्च कर रहा है। लूसी अब मिस्टर नॉर्मन को कॉल करती है। लूसी उसे बताती है कि मैंने इंसानी दिमाग पर रिसर्च की हुई आपकी सारी किताबें पढ़ी हैं। लूसी अब उसके कंप्यूटर स्क्रीन को हैक कर लेती है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उससे बात करने लगती है। नॉर्मन पहले सोच रहा था कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन जब लूसी उसे अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताती है तो नॉर्मन को लूसी पर यकीन हो जाता है। लूसी नॉर्मन को बताती है कि मेरे सेल अब खुद ही रिप्रोड्यूस हो रहे हैं और मुझे इन सेल्स को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं खुद नहीं जानती कि मैं अगले 24 घंटे तक जिंदा रह भी पाऊंगी या नहीं। लूसी अब उसे बताती है कि मैं किसी के भी बॉडी को कंट्रोल कर सकती हूँ और साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक वेव्स है उन्हें भी मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। आपके आसपास यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है मैं उन सब को कंट्रोल कर सकती हूँ। लूसी नॉर्मन से कहती है कि अगले 12 घंटों में मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। लूसी की अब एक वीडियो वायरल हो जाती है जिसमें वह हाथों में गन लिए हॉस्पिटल के अंदर आई थी। लूसी अब डिसाइड करती है उस एड्रेस पर जाने का जहाँ पर उसे मिस्टर जैंग भेजना चाहता था, क्योंकि लूसी अब पता करना चाहती थी कि जहाँ पर इस ड्रग्स को पहुँचाना है वह लोग इस ड्रग्स का क्या करेंगे। अब इस ड्रग्स की डिलीवरी के लिए लूसी एयरपोर्ट पर आती है और अब लूसी वहाँ की अथॉरिटी के उच्च अधिकारी जिसका नाम रियो है उसे कॉल करती है और उन 3 आदमियों के फोटोज रियो को उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर भेजती है और उससे कहती है कि ये तीनों आदमी एक ड्रग्स को लेकर इस देश से बाहर जा रहे हैं और इस ड्रग्स को उनके पेट में छिपाया गया है। तुम्हें जल्दी से उन आदमियों को पकड़कर उस ड्रग्स को कलेक्ट करना होगा। लूसी की बातों पर रियो को पहले भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन जब रियो कंप्यूटर स्क्रीन पर देखता है कि लूसी ने उसे उन आदमियों की तस्वीरें भेजी हैं जिनके बारे में वह बात कर रही है, वह लूसी की बातों पर यकीन कर लेता है। रियो अब जल्दी से उन 3 संदिग्ध आदमियों की तस्वीर अपने स्टाफ के लोगों को भेजता है। उसके स्टाफ के आदमी उन 3 लोगों को अपनी हिरासत में ले लेते हैं। इधर लूसी एक एयरप्लेन के अंदर बैठ जाती है। लूसी एक साथ 2 लैपटॉप को हैंडल कर रही थी, तभी उसके साथ वाली सीट पर बैठा आदमी उसको हैरानी से देखने लगता है। CPH4 नामक वह पदार्थ लूसी के शरीर में धीरे धीरे करके फैल रहा था और तभी उसके शरीर की चमड़ी अपनी जगह से खिसकने लगती है। वह महसूस करती है कि उसका शरीर जल रहा है। वह जल्दी से एरोप्लेन के वॉशरूम के अंदर चली जाती है। अब उसे पता चलता है कि उसका पूरा शरीर जल रहा है। वह जल्दी से अपने पर्स से उस प्लास्टिक के बैग को निकालती है जिसमें CPH4 नामक वह ड्रग्स है और उसे खाने लगती है। अब उसका शरीर छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। मूवी में आगे दिखाया जाता है
कि लूसी एक हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके हाथों में एक हथकड़ी लगी है। दरअसल एयर होस्टेस को लूसी एरोप्लेन में बेहोशी की हालत में मिली थी और उन्होंने ही लूसी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। डॉक्टर को लूसी के बैग में वह CPH4 नामक ड्रग्स मिला था, जिसे अब वह डॉक्टर रियो को दे देते हैं। एक नर्स को जब पता चलता है कि लूसी को होश आ गया है, वह जल्दी से इसकी खबर डॉक्टर को देती है। रियो अब जल्दी से लूसी के कमरे में जाने लगता है। रियो जैसे ही लूसी को देखता है, वह उसे सरेंडर करने के लिए कहता है। लूसी जैसे अपने हाथों को ऊपर उठाती है, रियो के आसपास खड़े सभी लोग बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। लूसी जैसे ही रियो के पास आने लगती है, तब रियो की बंदूक से सभी गोलियां नीचे गिरने लगती हैं। रियो अब गन को पीछे कर लेता है। लूसी उससे पूछती है कि क्या तुमने उन 3 आदमियों को पकड़ लिया जिनके पास ड्रग्स था? रियो से बताता है कि मैंने उन 3 आदमियों को पकड़ लिया है और जल्दी ही हम उनके पेट से वह ड्रग्स भी निकाल लेंगे। लूसी अब रियो से कहती है कि हमें जल्दी उन 3 आदमियों तक पहुंचना होगा। उन तीनों तक पहुंचने के लिए रियो और लूसी दोनों कार में बैठे ही थे कि तभी लूसी मिस्टर जैंग के मोबाइल फोन को हैक कर लेती है और उसे पता चलता है कि मिस्टर जैंग के आदमी उस जगह पहुंच गए हैं जहां पर उन 3 आदमियों को रखा गया है। और अब लूसी खुद गाड़ी को ड्राइव करने लगती है। उसके गाड़ी को चलाने के तरीकों को देखकर बेचारा रियो भी हैरान हो गया। रास्ते में ट्रैफिक होने की वजह से लूसी अब गाड़ी को रॉन्ग साइड में ड्राइव करने लगती है। उनकी गाड़ी की वजह से रोड पर बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। इधर रियो के आदमी उन तीनों को हॉस्पिटल के एक कमरे में ले गए जहां पर उनकी सर्जरी करने के बाद उनके पेट से वो ड्रग्स निकालना था। रियो का अधिकारी दोस्त जब उस कमरे से बाहर गया, तभी मिस्टर जैंग के आदमी उस कमरे में आ गए। अब उनके पेट से उन ड्रग्स के पैकेट्स को निकालने लग गए। इधर लूसी की गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर पहुंच जाती है। जैसे ही रियो का दोस्त उस कमरे के अंदर आया, तभी उन सब के बीच में फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें वह रियो के दोस्त को मार देते हैं और साथ ही साथ उन 3 आदमियों को भी। जैंग का आदमी अब उन 3 ड्रग्स के पैकेट्स को एक सूटकेस में डालकर बाहर आ गया। उसके सामने अब लूसी खड़ी थी। वह लूसी को मारने के लिए अपने बंदों को भेजता है, लेकिन लूसी उन सभी आदमियों को हवा में लटका देती है और जैंग के उस मेन आदमी से वह सूटकेस ले लेती है। लूसी अब उस सूटकेस को रियो को थमा देती है और उसे इस सूटकेस को खोलने के लिए कहती है। वह देखती है कि इसमें वह तीनों ड्रग्स के पैकेट्स हैं और यह चेक करने के बाद वह रियो को अपने साथ यहाँ से चलने के लिए कहती है। दोनों अब एक गाड़ी में बैठते हैं। इधर मिस्टर जैंग लूसी को पुलिस वाले की गाड़ी में जाते हुए देखता है और अपने आदमी को उनकी गाड़ी का पीछा करने के लिए कहता है। इधर लूसी मिस्टर नॉर्मन से मिलने के लिए एक यूनिवर्सिटी में आ जाती है, जहाँ पर नॉर्मन लूसी को इंसानी दिमाग के ऊपर रिसर्च कर रहे टॉप मेडिकल ऑफिसर्स से मिलवाता है। नॉर्मन उन्हें बताता है कि लूसी ने अपने दिमाग के एक ऐसे हिस्से को अनलॉक किया है जिसके बारे में अभी तक सिर्फ रिसर्च ही की जा रही है। इधर मिस्टर जैंग अपने आदमियों के साथ उस यूनिवर्सिटी में पहुंच जाता है जहां पर लूसी उन पैकेट्स को लेकर आई है जिनमें वह CPH4 ड्रग्स है। इधर लूसी को पता चल जाता है कि जैंग भी उसका पीछा करता हुआ यहाँ तक आ गया है और अब लूसी रियो को यहाँ पर अपनी टीम को बुलाने के लिए कहती है। जैंग का आदमी उसे बताता है कि लूसी ने हॉस्पिटल में हमारे 5 आदमियों को मार दिया है और अब मैं यहाँ पर अपने साथ अपने सभी आदमियों को लेकर आ गया हूँ। अब अपने आदमियों को लूसी पर हमला करने के लिए तैयार करने लगता है और अब जैंग अपने आदमियों के साथ उस यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाता है। इधर अब सभी रिसर्चर लूसी को एग्जामिन करने लग जाते हैं। लूसी उन्हें बताती है कि इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के जरिए मैं हर एक सेल को कंट्रोल कर सकती हूँ। मैं चाहूँ तो अपने किसी भी अंग को कैसा भी रूप दे सकती हूँ। लूसी को जो भी पता था वो उन सभी बातों को नॉर्मन और उसके साथियों को बता देती है। तभी जैंग अपने दोनों हाथों में बंदूकें लेकर वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स को मारने लग गया। वह अपने आदमियों को लूसी को ढूंढने के लिए कहता है। इधर रियो लूसी के पास आकर कहता है कि हम उन्हें ज्यादा देर रोक नहीं सकते। लूसी अब उन रिसर्च कर रहे डॉक्टर से कहती है कि बाकी का CPH मुझे इंजेक्ट कर दो, मेरे अंदर के सेल मुझे बचाने के लिए लड़ेंगे। नॉर्मन को लूसी की बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन लूसी ने
जो डिसीजन लिया था अब उसे कोई नहीं रोक सकता था। लूसी नॉर्मन को बताती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं अपनी सारी नॉलेज एक कंप्यूटर में स्टोर कर दूंगी और तुम इस नॉलेज तक पहुंच सको इसके लिए भी एक रास्ता खोजूंगी। अब डॉक्टर उस CPH4 सब्सटेंस को लूसी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। लूसी की आंखें अब नीली हो जाती हैं। इधर रियो और जैंग के आदमियों के बीच फायरिंग होने लगती है। इस फायरिंग में एक गोली रियो की गर्दन को छूती हुई निकल जाती है। उन डोजेस के इस्तेमाल से लूसी के दिमाग की सोचने की क्षमता बढ़ती हुई 100% के करीब पहुंचने लगती है। उसके शरीर से अजीब सी किरणें निकल रही थी। लूसी का शरीर अब न्यू जनरेशन कंप्यूटर बनाने के लिए वहाँ के कंप्यूटर से खुद को कनेक्ट करवाने लगती है। बढ़ती हुई सोचने की क्षमता की वजह से लूसी अब एक ही समय में बहुत सारी लोकेशन पर जा सकती है। लूसी के सामने अब पूरा मानव इतिहास नजर आ जाता है। इधर जैंग एक बंदूक को लेकर लूसी के पास पहुंच जाता है और उसे मारने के लिए बंदूक को जैसे ही लूसी की तरफ करता है लूसी गायब हो जाती है, जिसे देख जैंग हैरान हो जाता है। जैंग उन डॉक्टर्स की तरफ गन करके पूछता है कि लूसी कहाँ गई। तभी रियो वहाँ पर आकर जैंग को गोली मार देता है, जिसकी वजह से जैंग की मौत हो जाती है। लूसी अब अपने न्यू जनरेशन कंप्यूटर की मदद से नॉर्मन को एक पेन ड्राइव देती है जिसमें उसने अपने सारे नॉलेज को भर दिया था। रियो अब उनसे पूछता है कि लूसी कहाँ पर है। तभी रियो के मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि मैं हर जगह पर हूँ।